Hello students, welcome back to my channel. Students, today our topic is from Equilibrium chapter and the name of our topic is salt hydrolysis. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका जो नाम है दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. Now first of all, what is salt hydrolysis? Salt hydrolysis है क्या? अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन देखें तो salt hydrolysis is defined as a reaction in which salt reacts with the water to give back the acid and the base. ठीक है, एक ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में जो सॉल्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से हमें एसिड और बेस देता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. अब मैंने यहाँ पे वापस से क्यों बोला? बिकॉज हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, रिकॉल करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. What is neutralization reaction? A reaction in which acid react with base to give salt and water. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर. और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स acid plus base. So salt hydrolysis is basically a reverse of neutralization. ठीक है, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है और इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? दैट सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव बैक द एसिड एंड द बेस. ठीक है, सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है Ba. लेट वी हैव अ सॉल्ट Ba. ठीक है, दिस Ba reacts with water to give Ha which is an acid plus BOH which is a base. ये मेरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन की रिएक्शन. ठीक है, इस रिएक्शन से डेफिनेशन बन सकती है सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव बैक एसिड एंड बेस. ठीक है, अब जितने भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, ऑल द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. इसका मतलब दे आर आयनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं? हमारे कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं. किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में. कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. क्लियर? लेकिन मान लो जो ये सॉल्ट है इससे जो एसिड बन रहा है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो बेस बन रहा है वो वीक बेस है. इसका मतलब क्या है कि जो एसिड बनेगा वो तो कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा एक्वस मीडियम में, लेकिन बेस कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा. यही तो होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, वेयर एज वीक एसिड एंड वीक बेस हमारे पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं. ठीक है, तो मान लो ये जो सॉल्ट है, ठीक है, मान लो ये जो सॉल्ट है इससे हमें क्या मिल रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मान लो हमें ये चीज मिल रही है. ठीक है, तो क्या होगा? देखो, क्योंकि सॉल्ट तो स्ट्रांगली आयनाइज्ड होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये अपने आयंस में सेपरेट हो जाएगा. तो ये क्या बनेगा मेरा? बी पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव प्लस H2O. यही होगा. ठीक है, इट गिव्स. अब इसने स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, ये मेरा एसिड है जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव. लेकिन बेस मेरा वीक है तो मैं इसको आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये वीक बेस है तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगी. ठीक है, तो अब देखो जितना A नेगेटिव यहाँ है उतना ही A नेगेटिव मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पूरा ही आयनाइज्ड हुआ होगा.
जितने ए नेगेटिव थे उतने ए नेगेटिव यहाँ बने, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बचेगी, बी पॉजिटिव प्लस H2O इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस BOH। इसका क्या मतलब हुआ कि when we get a strong acid and a weak base, जब मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा, उस केस में क्या होगा, द कैटायन reacts with water to give an acidic solution, Why acidic solution? क्योंकि मुझे रिएक्टेंट साइड में क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन हमें किस में मिलता है, एसिड में, क्योंकि बेस में हमें कौन सा आयन मिलता है, OH नेगेटिव आयन। सो कैटायन रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव an acidic solution and this is known as cationic hydrolysis। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं cationic hydrolysis। Clear? Now suppose I have weak acid and strong base। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था, तो ये चीज हुई, और उसको मैंने क्या कहा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब मेरा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसिड आयनाइज पूरी तरीके से नहीं होगा लेकिन बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, बी पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव plus H2O, it gives HA plus B positive plus OH negative। यहाँ पे एसिड आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज नहीं होने का मतलब समझ रहे हो, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो मैं नहीं लिख सकती कितने H पॉजिटिव मिले और कितने A नेगेटिव मिले। ठीक है, इसमें तो मैं लिख सकती हूँ जितने थे, 1 मोल था तो 1 मोल मुझे बी पॉजिटिव मिल गया, 2 मोल था 2 मोल मिल गया, 3 मोल था 3 मोल मिल गया, लेकिन यहाँ मैं नहीं लिख सकती मुझे कितना मिला है, क्योंकि वो पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा, बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव कैंसिल होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए नेगेटिव प्लस H2O इट गिव्स HA प्लस OH नेगेटिव। इट मींस इसमें क्या हो रहा है, द एनायन, ये जो एनायन है A नेगेटिव, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव द बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन कैसे पता चला, बिकॉज वी आर गेटिंग OH नेगेटिव आयन एंड दिस इज नोन एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो अब इसके बेसिस पे जो हमारी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, दैट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन और अ प्रोसेस इन विच द कैटायन और द एनायन ऑफ द सॉल्ट, जो कैटायन है और जो एनायन है सॉल्ट का, दे रिएक्ट्स विद द वाटर टू गिव the acidic or the basic solution। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे, that salt hydrolysis is defined as a process in which the cation or the anion of the salt reacts with water to produce cationic or anionic solution, or to produce acidic or basic solution। cationic और anionic यहाँ पे confusion हो जाएगा, तो to produce acidic और basic solution। ये है हमारी salt hydrolysis की definition, that it is defined as a reaction
in which the cation or the anion of the salt reacts with water to give acidic or basic solution. क्लियर? ये तो बात हुई हमारी किसकी, डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की. नाउ नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड द बेस. ठीक है, जो एसिड और बेस हमारा मिल रहा है, ठीक है, ये जो एसिड और बेस हमें मिल रहा है फ्रॉम द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस जो एसिड और बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों वीक है, या एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है. So on the basis of the relative strength of the acid and the base of the salt, the solution of the salts are of 4 types. जो salt है हमारे वो 4 types के होते हैं. Now we will study those 4 types of salt. So first type is salt of strong acid and strong base. ठीक है, सॉल्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का. इसका मतलब ये जो सॉल्ट है इसके हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमें एसिड और बेस मिलेंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी उनका कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, एसिड का भी और बेस का भी. ठीक है, नाउ इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl, K2SO4, KNO3 etc. ये इसके एग्जाम्पल हो गए. ठीक है, नाउ इसमें सपोज NaCl लेते हैं. ये जो NaCl है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये जो NaCl है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, HCl plus NaOH. ठीक है, this HCl is a strong acid and this NaOH is a strong base. तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे और सॉल्ट तो हमारा आयनाइज्ड होता ही है क्योंकि मैंने पहले भी बोला था सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, it gives H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी गेट H2O gives H positive plus OH negative. It means concentration of H positive is equals to concentration of OH negative. ठीक है, इसका मतलब क्या है, when we have a salt of strong acid and strong base, जब हमारे पास एक strong acid और strong base का salt होगा तो that salt doesn't undergo hydrolysis, it undergoes only ionization. इस salt में सिर्फ क्या होगा, only ionization, no hydrolysis, no hydrolysis. ठीक है, क्यों नहीं हो रहा हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी चीज नहीं मिल रही है, ना कैटायन मिल रहा है ना एनायन मिल रहा है. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दोनों का कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है तो वो न्यूट्रल हो जा रहा है, कंसंट्रेशन इक्वल हो जा रहा है एंड वी गेट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. व्हाट वी गेट, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा. आप अपने घर में नमक पानी पीते होंगे, अगर नमक पानी एसिडिक होता या नमक पानी बेसिक होता तो हमें प्रॉब्लम होती, लेकिन वो न्यूट्रल होता है इसलिए हम उसे इजीली इनटेक करते हैं. क्लियर. सो जो ये आपके सॉल्ट है, जिन सॉल्ट से हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है और इनका सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल. क्लियर. ओके, नेक्स्ट सेकेंड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग
base and weak acid. ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है यानी वो आयनाइज्ड होगा कंप्लीटली, लेकिन एसिड वीक है मतलब वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 COO Na, Na2CO3 K2CO3 etc. ठीक है, now let us take one example. CH3 COO Na, it reacts with water to give CH3 COOH plus NaOH. आ गया ना, देखो एसिड इज एसिटिक एसिड जो वीक है और बेस NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग है. तो ये CH3COONA किसका कॉम्बिनेशन है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का. ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पूरा आयनाइज्ड होगा. सो मुझे क्या मिलेगा? CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H2O, it gives. Now this is a weak acid. ये मेरा वीक एसिड है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? CH3COOH. ठीक है, प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा. सो मुझे क्या मिलेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H2O, it gives CH3COOH plus OH negative. So when we have a salt of strong base and weak acid, जब मेरे पास strong base और weak acid का salt होगा, then it produces OH negative ion. तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? OH negative ion. It means the solution of such salt is basic in nature. इस टाइप के सॉल्ट्स का जो सॉल्यूशन होता है, solution of such salt is basic in nature. ये अल्कलाइन नेचर के सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके जो हमारे सॉल्ट्स बने होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक या अल्कलाइन नेचर के. जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, बिकॉज दे हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दे अंडरगो ओनली आयनाइजेशन. जो सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के, वो हमारे अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज उनमें हमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है? OH नेगेटिव आयन, बिकॉज वहां पे बेस का कंप्लीट आयनाइजेशन होता है लेकिन एसिड का कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज एसिड इज वीक. क्लियर? नाउ थर्ड इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and weak base. अब हमारा जो सॉल्ट है उसमें एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा क्या है? वीक है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल NH4Cl CuSO4 AlCl3 etc. ठीक है, let us take this example. NH4Cl, it reacts with water to gives HCl plus NH4OH. क्लियर? सो HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या है? वीक बेस है. क्लियर? तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा, एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा, लेकिन बेस वीकली आयनाइज्ड होगा. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस NH4OH. Cl negative and Cl negative cancel, so get NH4 positive plus H2O, it gives H positive
plus NH4OH. It means when we have a salt of strong acid and weak base, then it produces H positive ion. It means the solution of such salt is acidic in nature. इस टाइप के सॉल्ट्स का सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि हमें इसमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है? H पॉजिटिव आयन. तो क्या लिखेंगे? इट प्रोड्यूसेस H positive ion, therefore the solution of such salt is acidic in nature. Acidic in nature. क्लियर? जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड था तब हमारा क्या हो रहा था? एल्कलाइन नेचर था. जब दोनों स्ट्रॉन्ग थे न्यूट्रल था. ठीक है. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आया तो हमारा क्या हो गया? एसिडिक. क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base. Salt of weak acid and weak base. Clear? Now salt of weak acid and weak base मतलब ना ही completely ionized मेरा acid होगा, ना ही completely ionized मेरा base होगा. ठीक है? For example, CH3COONH4 ये हो गया. ठीक है. ये CH3CONH4 किससे मिलके बनेगा? CH3COH से और NH4OH से. तो CH3COH और NH4OH दोनों ही मेरे क्या हैं? वीक एसिड और वीक बेस है. नेक्स्ट, या फिर यहां पे लिख सकते हैं NH4 होल ट्वाइस CO3. ठीक है. इसको लेके चलते हैं. CH3COONH4, it gives CH3COO negative plus NH4 positive. ये हमें ये देगा. ठीक है. अब इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है, CH3COO negative plus NH4 positive plus water, तो ये हमें क्या देगा? CH3COOH जो कि मेरा एक वीक एसिड है, तो इसका मैं पूरा आयनाइजेशन शो नहीं कर सकती, ये पार्शियली आयनाइज्ड होगा. NH4OH अगेन इट इज अ वीक बेस, तो इसका भी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा. इट मींस इन दिस व्हेन वी हैव अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, देन वी गेट बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. ठीक है. जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था. इससे पहले वाले केस में जब हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था. जब हमारे पास दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे तो नो हाइड्रोलिसिस. लेकिन जब दोनों ही वीक हैं तो हमारे पास दोनों हाइड्रोलिसिस होंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ही होंगे, H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव भी होंगे. ठीक है. लेकिन यहां पे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है. ठीक है. जैसे ऊपर दो केसेस में हमने पढ़ा, एक में बेसिक होगा, एक में एसिडिक होगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि हाँ हर जगह न्यूट्रल होगा, हर जगह एसिडिक होगा या हर जगह बेसिक होगा. न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है. ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो एसिड और बेस हमें मिल रहे हैं वो आपस में कितने वीक हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हेयर इन दिस केस जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें जो ये एसिड है और जो ये बेस है दे आर इक्वली वीक. ये इक्वली वीक है, सो वी गेट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन. ठीक है. यहाँ पे क्या मिलेगा?
न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, आप कहेंगे मैम तब भी तो न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल रहा था, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे आपको हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपको हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वहां कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। लेकिन वीक एसिड और वीक बेसिस के केसेस में दोनों हाइड्रोलिसिस हो रही है, कैटायनिक भी और एनायनिक भी, और उसके बेसिस पे आपको 3 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, न्यूट्रल, कैटायन, एसिडिक एंड बेसिक। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रल, क्योंकि ये दोनों एसिड और बेस यहाँ पे जो बने हैं वो इक्वली वीक है। ठीक है, मान लो अगर जो एसिड और बेस बना है उसमें से एसिड ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू बेस, तो आपको बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और बेस ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू एसिड, तो आपको क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू अदर, आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा, व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल, when we have strong acid and weak base, acidic, मतलब strong वाला dominate कर रहा है, strong base and weak acid, basic। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन dominate करेगा, जो strong होगा, और अगर दोनों ही equal होंगे तो neutral। clear, so relative strength of acid and base के basis पे salt solution हमारे इस 4 टाइप के होते हैं। क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है, Ba plus H2O, it gives Ha plus BOH। रिवर्सिबल साइन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने फर्स्ट में आपसे कहा था इट इज अ रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन यहाँ भी हो सकती है, रिएक्शन यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ha इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन concentration of Ba into concentration of H2O। यही होगा, concentration of product upon concentration of reactant, that is equals to the equilibrium constant। But in salt hydrolysis the concentration of water is in excess। जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो एक्सेस में होता है, इसीलिए वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया जाता है। ठीक है, मान लो बेटा आपके पास 2 ऐसी चीज है जिससे आप जिनको मिला के एक चीज बना रहे हो, कोई भी 2 चीज है। ठीक है, मान लो यही मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इस मार्कर का ये जो पोर्शन है ये आपके पास सपोज 10,000 है। ठीक है, और ये कैप है, इसका पोर्शन सपोज 10 है। क्लियर, ठीक है, तो आपने 10 मार्कर बना दिए इस वे में, तो क्या होगा, जो ये कैप है ये तो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन था जो 10,000 था वो अभी भी क्या है, सिर्फ 10 ही कम हुआ है, यानी इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू में कोई चेंज आया ही नहीं है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास ये जितने थे अभी भी उतने ही हैं, यानी इसकी वैल्यू को मैं कांस्टेंट मान सकती हूँ। तो जब मेरे पास कोई क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस में होती है एज कंपेयर टू अदर, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2O को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो इसको इसके साथ लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ha इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ba। एंड दिस क्वांटिटी, ये जो है that is equilibrium constant multiplied by the concentration of water which is also a constant, जिसको हमने constant माना है, इसको collectively क्या कहते हैं, it is known as KH which is known as hydrolysis constant।
So KH is known as hydrolysis constant, which is equals to concentration of HA into concentration of BOH upon concentration of B. Clear? ठीक है? So equilibrium constant multiplied by the concentration of the water which is present in excess. That's why we are taking it as a constant, that is equals to KH, and this KH is known as hydrolysis constant. इसको क्या कहते हैं हम? Hydrolysis constant कहते हैं. Clear? Now यहीं पे आता है आपका one more thing, that is degree of hydrolysis. Degree of hydrolysis. ठीक है, H. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H का मतलब क्या है? दैट इज परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट विच इज हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, जितना सॉल्ट था आपके पास उसमें से कितना परसेंट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. क्लियर? इट मीन्स H इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड divided by total number of salt. So degree of hydrolysis is the fraction or the percentage of the salt which is hydrolyzed. जो मेरा क्या हुआ है? हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, उसे मैं क्या कहूंगी? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. और इसको हम किससे डोनेट करते हैं? H. और KH मेरा क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. क्लियर? सो ये कुछ आपके इनिशियल पॉइंट्स थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के. इसके बाद कुछ इसके मैथमेटिकल टर्म्स भी आएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.